जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? अभी बता दे मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ। दोस्तों, लंबे बहस के बाद करीब 12 घंटे बहस के बाद लोकसभा में जो वक्फ संशोधन बिल था वो पास हो गया और इसमें सत्ता पक्ष से 288 वोट पड़े और विपक्ष से 232 वोट। लेकिन बिल पास होने से पहले बहस भी खूब हुई। किरण रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया और इसके बाद इस बहस की शुरुआत हुई। गौरव गोगोई बिल का विरोध किए तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कड़ा हमला बोला। अब इस दौरान हंसते हुए बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तंज कसा, जिसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया तो पूरा सदन हंस पड़ा। अब क्या कुछ किया वो भी समझिए। दरअसल हुआ यूं कि अखिलेश यादव ने वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान ये कहा कि बड़ी आबादी के लिए एक और बिल आया और उन्होंने रविशंकर प्रसाद की बहुत सी बातों से सहमति व्यक्त की और कहा कि वो एक्स कांग्रेस वाले हैं, वो ज्यादा बोल रहे हैं जो बिल पेश हुआ है। उसको जितना समझ पा रहा हूं, मंत्री जी ने कहा कि उम्मीद है इतना ही। अब अखिलेश यादव ने ये कहा कि जो पार्टी ये कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक, बीजेपी क्या है। अखिलेश यादव इसी बयान पर ठहाके लग गए अखिलेश यादव के। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी हंसते हुए अपनी सीट से खड़े हुए और अमित शाह ने भी तंज कसा और मजाकिया लहजे में ही अखिलेश यादव से मजाक में परिवारवाद को लेकर तंज मार दिया। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश जी हंसते हंसते कहा है, हंसते हंसते हम जवाब भी दे रहे हैं और आप लोगों को अध्यक्ष चुनना है 5 लोगों में परिवार में, और हम करोड़ों लोगों में चुनते हैं और समय लगता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप अभी से ही बन जाइए 25 साल के लिए अध्यक्ष। अब इसके अलावा अखिलेश यादव ने वक्फ बिल को लेकर भी विरोध किया और उसके बाद कहा कि नाकामी का ये एक पर्दा है वक्फ बिल। एक बहुत सारी तैयारी के साथ फैसला लेकर आए थे और आधी रात के बाद नोट नहीं लगा, नोटबंदी कर दिया। नोटबंदी भी नाकामी हुई। नोटबंदी को अगर देखें तो कितना रुपया निकाल के बाहर आया, मतलब काले धन की बात हो रही थी। महंगाई, किसानी, सब कुछ, इन सारी चीजों की बात दोनों के बीच हो रही थी। केंद्रीय मंत्री जो किरण रिजिजू हैं वो वक्फ बिल को पेश कर रहे थे और कह रहे थे कि महिलाओं के उत्थान के लिए बिल है। अखिलेश यादव ने तंज कसा कि बिहार चुनाव में इस बार मैं भी देखूंगा कि कितनी महिलाओं को टिकट दे रहे हैं। बीजेपी जब भी कोई नया बिल लाती है तो फिर अपनी नाकामी को छुपाती है। दोनों के बीच में बहस हो रही थी, मतलब अखिलेश यादव और अमित शाह दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे थे। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया और कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में कितने हिंदू मारे गए, इस पर तो पर्दा डालने के लिए ये बिल लाए हैं और कुंभ में आस्था सबकी है। कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। बीजेपी ऐसा प्रचार किया है कि 144 साल बाद ये मतलब कुंभ हो रहा है। सरकार दावा करती है कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है और अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ में जो लोग 30 लोग मारे गए वे 1000 लोग लापता है। सरकार बताए कि उनका नाम और कार सेवक वाली बात नहीं छेड़ना चाहता। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा, स्पीकर ओम बिरला ने चुटकी लेते हुए ये कहा कि अखिलेश जी अब जरा वक्फ पर भी आ जाए। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, कुंभ हमारा नया कारोबार की जगह है, तो मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन और डिफेंस की जमीन भी भारत की ही है। अब क्या डिफेंस और रेलवे की जमीन नहीं बेची जा रही है और कितना हस्तक्षेप इसमें किया जा रहा है। तो ये जो
सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात ये भी हुई कि ये जो 12 घंटे की बहस हुई है लोकसभा में, इस बहस के दौरान कई सारे सवाल उठा गए। उसमें इमरान प्रताप गढ़ी की बात हो तो बाहर में वो संसद भवन के परिसर में काला ड्रेस पहन कर आए थे, काला कुर्ता पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। रात को करीब करीब जब बिल में वोटिंग हो रही थी तो 10 बजे के करीब में राहुल गांधी भी पहुंचे। दिन भर लोकसभा में नहीं दिखे, लेकिन वोटिंग के वक्त में राहुल गांधी भी पहुंचे वोटिंग करने के लिए। तो कई सारे बहस के बाद आखिरकार 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद लोकसभा से बिल पास हो गया है। अब राज्यसभा में बारी है और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। आपको उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी सही लगी हो, और सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।